तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली हैं, और आज हम आपके लिए बना रहे हैं बॉम्बे मसाला बर्गर। और ये मसाला बर्गर जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, इसलिए कि हम अक्सर बीफ, चिकन या मुख्तलिफ़ चीज़ों बनते हैं, ये ज़रा सब्जियों से बनता है, लेकिन होता बहुत ही मज़ेदार है। ये आप दोपहर का खाना हो, लंच हो, डिनर हो, किसी भी टाइम पर भी आप इसको बना कर ले सकते हैं। और बच्चों को ख़ास तौर पर ज़रूर बना कर दें, ताकि सब्ज़ियों का इंटेक ज़रूरी है, और सब्ज़ियां जो हैं वो हमारी सेहत के लिए जैसे गोश्त ज़रूरी है, वैसे सब्ज़ियां भी ज़रूरी हैं। ठीक है, बहुत सारे आयरन, विटामिन ए, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना उसके अंदर होती हैं जो हमारी सेहत के लिए, जैसे कि आजकल गाजर आई हुई है, विटामिन ए से भरपूर है, और आँखों के लिए ख़ास तौर पर जो है ना कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। और आज इसी टॉपिक के ऊपर सोचते हुए हमने सोचा कि बहुत सारी चीज़ों पर हमने आपसे डिस्कस की है, बहुत सारे मसले मसाइल के ऊपर डिस्कस किए, तो आज आँखों के बारे में बात करते हैं। और इसके लिए हमने डॉक्टर रियाज अहमद साहब को दावत दी है, जो कंसल्टेंट हैं, आई सर्जन भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी। डॉक्टर साहब, आँखों की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है लोगों में आजकल। बचपन से ही आँखों में जो है ना वो नज़र का यानी कि कमज़ोर हो जाना, चश्मा लगाना, ये एक तो ये वजूहत होती हैं। दूसरा ये कि शुगर पेशेंट ख़ास तौर पर वो अगर शुगर को कंट्रोल ना करें, ज़्यादा अप डाउन हो, तो उससे भी नज़र में मसला आना शुरू हो जाता है। पहले तो हम बच्चों की बात करते हैं कि ये क्या वजह क्या है, इतनी बढ़ने की वजह क्या है? पहले तो बच्चों में इतना ज़्यादा मसला नहीं होता था, आजकल क्या हो रहा है इसका? असल में आजकल जो है वो बच्चों में जो है वो अमूमन हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, और वालिदैन उनको लाते हैं इस कंप्लेन से कि इनको धुंधला नज़र आ रहा है और ये आँख को बार बार मलते हैं। तो उसकी जो मेन जो वजह है वो स्क्रीन टाइम। अच्छा, ठीक। आपका अमूमन हमारे जो वालिदैन हैं वो बच्चों को जो है वो मोबाइल बहुत अर्ली एज में, बहुत कम उम्र में, छोटे बच्चा रो रहा है उसको मोबाइल हाथ में थमा दिया। तो बच्चों का जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो असल में एक कुदरत का निज़ाम है। हमारी आंख में एक अकोमोडेशन, जैसे आंख में अकोमोडेशन होती है, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा स्क्रीन का टाइम देख रहा होता है। तो इससे ये होता है कि उसकी जो आंख में, जो हर आंख में 6 मसल्स होते हैं, पट्टे जिसको कहते हैं उर्दू में, वो हर वक्त काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह से एक खिंचाव पैदा होता है, एक स्ट्रेन होता है। तो बच्चा जो है वो उसकी आंखों में थकन का शिकार हो जाता है, ओवर यूज़। तो स्क्रीन टाइम जो है वो जो बढ़ता जा रहा है। अमेरिकन जो है सोसाइटी, ऑफ्थल्मोलॉजी सोसाइटी जो है, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि जो है वो कम से कम जो 6 साल के बच्चे हैं उनको स्क्रीन से अवॉइड करवाएं आप लोग। और जो 10 साल से थोड़े बच्चे बड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका स्क्रीन टाइम होना चाहिए वो 2 घंटे होना चाहिए। और उसमें भी जो 30 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का वक्फा होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आप देखें हमारे हर घर में घंटों बच्चे लगे होते हैं, और वालिदैन भी जो हैं वो लगे होते हैं मोबाइल में। तो ये घर का मसला है आजकल। तो इसकी मेन वजह आजकल तो ये है। आपकी बातों से मुझे ये समझ आई कि मैं बचपन में एक बात सुनता था, तो वो मुझे याद आ गई कि हम आम इंसान, आम बच्चा, वो जो दूर देखने की सलाहियत होती है उसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये मैं कहना सही है ये मेरा लॉजिक? यानी कि दूर देखने की सलाहियत जो है ना हमारे अंदर से ख़त्म होती जा रही है। हम ज़्यादातर करीब की चीज़ें, जैसे टीवी है तो बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो 10 फीट दूर पड़ा हुआ होगा टीवी या मॉनिटर जो है, ठीक है। और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा करीब होता है, 1 फीट भी नहीं होता अपने हमारे जिस्म से ना। तो करीब देखने की आदतों की वजह से ये चीज़ें जो है ना और ज़्यादा, और स्क्रीन ख़ास तौर पे ब्लू लाइट एक कहलाती है। देखें जो ब्लू लाइट है ना वो हमारे रेटिना के लिए ज़्यादा अगर उसका एक्सपोजर है तो वो नुकसानदेह है। जी हाँ। तो देखा ये गया है, जो स्टडीज़ हैं, कि जो बच्चे बाहर मैदानों में खेलते कूदते ज़्यादा हैं उनमें आँखों के प्रॉब्लम जो बच्चे कम होते हैं। और जो बच्चे घरों में रहते हैं और आजकल ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं हैं, और वालिदैन भी कहते हैं कि कहाँ अगर हैं भी तो देखें डॉक्टर साहब, आजकल हालात भी ऐसे हैं जी हाँ,
कि डर के हमारे भी फैमिली जो है ना बच्चों को बाहर निकालने से डरती है जी हाँ। कि पता नहीं अल्लाह ना करे कोई किडनैपिंग ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। इसलिए वो क्या होता है कि बच्चे बेचारे जो है ना वो मायूसी का शिकार भी हो जाते हैं घरों में रह के, बस उनके पास कोई और एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है, तो फिर वो मोबाइल ही रह गया। बाकी नहीं, एक्टिविटीज़ देखें ये हमारी तरजीहात के ऊपर है कि आप उनको डाइवर्ट कैसे करते हैं बच्चों को। और भी मुख्तलिफ गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं और चीज़ें हैं, खिलौने हैं, यानी कि दूसरे चीज़ें एक्टिविटीज़ में आप उनको वो कर सकते हैं। ठीक। अगर आप बच्चे को, बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल मुश्किल से है, 4 साल मुश्किल से है, बच्चा थोड़ा रोता है, ज़िद करता है, वालिदैन उनको हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि चुप हो जाएगा जी, हमें और काम है वो, क्योंकि वालिदैन खुद मसरूफ़ हैं इस काम में। बिल्कुल। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी तो लोग बच्चे पालते थे ना जी, हम भी और आप भी बड़े हुए हैं। तो देखें, हमें ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों का स्क्रीन टाइम, वालिदैन खुद टाइम दें बच्चों को, ठीक है। और हमारे चूँकि जो है ना अब हम इतने बिज़ी हो गए अपने और कामों में, तो हम बच्चों पे तवज्जो उस तरह नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। तो हमें बच्चों का जो फैमिली टाइम है देखें वो भी कम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम आज से ये कर लें और हम ये डिसाइड कर लें कि बच्चों के साथ हम खुद इंटरेक्ट होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि जो मायोपिया है, दूर से कम देखने वाली सलाहियत, जिसको हम फार साइटेडनेस हैं, ये इस वक्त पूरी दुनिया का एक प्रॉब्लम हो रहा है। और पहले जो हैं, जो बच्चा पैदा होता है ना, तो कुदरती तौर पे वो हाइपर मेट्रोप होता है। अब जो है वो 4 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा जो हाइपर मेट्रोप या इमीट्रोप मीन्स बगैर किसी चश्मे के होना चाहिए, हम तो तरस जाते हैं कि बच्चे में कोई नंबर ना हो चश्मे का। लेकिन ये बदकिस्मती है हमारी कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बातों की लबे-लुबाब ये है, एक सेगमेंट करके हम चलते हैं कि बच्चों में जो ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, उसका सबसे मेन वजह जो है मोबाइल। कम उम्री में हम सोचते हैं कि यार हमें बहुत सारी फैसिलिटी, ये गलत कॉन्सेप्ट है, इसको दुरुस्त कर लें। क्या हमें अवेलेबल नहीं था तो हम अपने बच्चों को दे दें, ठीक है। बच्चा उस मोबाइल में क्या कर रहा है वो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं, हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। या मैंने छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चों को, 1 साल 2 साल 2.5 साल के बच्चों को देखा है कि वो कोई कार्टून लगाकर या कोई गाना लगाकर, कार्टून का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ है आजकल, शाख वाला, तो वो दे देते हैं और वो बेचारा बच्चा जो है ना, वो छोटा सा बच्चा उसी के अंदर लगा रहता है। तो ये ब्लू लाइट है, ये बहुत नुकसानदेह है बच्चों की आंखों के लिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद प्रैक्टिकली अपने बच्चों के साथ टाइम दें, और जितना ज़्यादा टाइम देंगे उनकी खुराक का ख्याल रखेंगे और उनको जो मौसम के जो सब्ज़ियां हैं वो खिलाएंगे और उनकी एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़ाएंगे। बाहर आउटिंग के लिए लेकर जाएंगे, खुद लेकर जाएं, भले आपको डर है, किसी खौफ है तो ख़ुद लेकर जाएं, थोड़ा सा आउटिंग में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल करें। तो एक तो ये कि बच्चों को बचाया जा सकता है। लबे लुबाब जो था वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड हम चलते हैं शुगर पेशेंट के। शुगर पेशेंट्स की अक्सर आइज़ का मसला हो जाता है अगर उनकी शुगर अप डाउन हो, तो ये क्या वजह, क्यों हो जाता है ये? असल में देखें, जो शुगर है हम उसको कहते हैं कि तमाम मर्ज़ों की माँ है। सही है, ठीक है। और शुगर के असल में है क्या? शुगर क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, लबलबा काम करना छोड़ देता है। या दूसरी जो टाइप होती है जिसमें हमारा लबलबा इंसुलिन ही नहीं बनाता। ठीक है, 2 टाइप्स होती हैं शुगर की। अब होता क्या है कि शुगर के बढ़ने की वजह से वो पूरे ब्लड में वो सर्कुलेट करता है शुगर, तो वो जिस्म के हर हिस्से में पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचती है। तो होता क्या है कि शुगर की बढ़ने की वजह से जो है वो हमारी जो खून की नालियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। अगर मुस्तकिल शुगर बढ़ता रहे, कंट्रोल ना हो, अप एंड डाउन होता रहे, तो हमारी जो खून की नालियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, वो लीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो उनके लीक होने की वजह से हमारे, क्योंकि जो आँखों का जो मसाइल हैं वो ये होता है कि शुगर के बढ़ने की वजह से जो आँख का पर्दा है जिसको हम रेटिना कहते हैं, उसके पर्दे पे खून की नालियाँ लीक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो आँख के पर्दे पे सूजन होना शुरू हो जाती है पहले उसमें, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक मैकुलर एडिमा। ठीक है। तो वो उसकी वजह से हमारी फिर नज़र कम हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मोतिया, हम अक्सर कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को मोतिया हो जाता है,
जी हाँ। ये वही एक सिम्टम है? नहीं, ये वो एक सिम्टम नहीं है। चले मैं हम इसके ऊपर डिस्कस के ऊपर हम आपको मैं थोड़ा जी ब्रेक से वापस आने के बाद दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। शुगर पेशेंट हमें देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह देख लें कि अगर आपने ख्याल नहीं रखा अप एंड डाउन किया शुगर को, तो उससे जो है आँखों के अंदर प्रॉब्लम होती है और इसका इलाज फिर सिर्फ ऑपरेशन के ऊपर जाकर ही ख़त्म होता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे और आपकी कॉल भी लेंगे। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन, और हमारे आई एक्सपर्ट डॉक्टर रियाज साहब जो हैं, अहमद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और बहुत ही काम की बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि इस बातों से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। कॉल भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन है हमारी ऑन है, आँख से रिलेटेड कोई भी मसला है आप पूछ सकते हैं। तो मेरी बात हो रही थी कि जब डायबिटिक पेशेंट की आँखों में धुंधलाहट शुरू हो जाती है तो वो ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं कि वो ऑपरेशन करना है आपका, इसके बगैर का चारा नहीं चला। पहले एक आंख का ऑपरेशन होता है, फिर दूसरी आंख भी मसले करने लग जाती है, तो फिर दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो जाता है। तो ये पर्दा पहले ख़राब होता है जी। असल में देखें, दो तरह की वजह से जो है वो मसाइल होते हैं। एक तो पर्दे में सूजन और लीकेज और खून की नालियों का लीकेज होना होता है। दूसरा, अगर शुगर मुसलसल बढ़ती रहे और कंट्रोल में नहीं हो तो जो कुदरती जो लेंस होता है उसमें धुंधलाहट आ जाती है, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, वो भी होता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं और आगे पीछे भी हो सकती हैं। तो अमूमन जो है हम ये कर रहे होते हैं कि ज़्यादातर जो शुगर में नज़र के कम होने की वजह है वो पर्दे में सूजन की वजह से। ठीक है। तो उसके मुख्तलिफ तरीका इलाज मौजूद हैं जो उस हिसाब से किया जाता है। लेज़र है, हम कहते हैं कि उसमें जो है एक लेज़र है, लेज़र ठीक है। और दूसरा जो है वो आँख के अंदर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एंटी-वेजेफ जो इंजेक्शन होते हैं, जो खून की लीकेज को रोकते हैं और नई खून की नालियां बनने से, जो बहुत वीक होती हैं, जिनसे खून जल्दी लीक होता है, उनको बनने से रोकती हैं। ठीक है। और तीसरा जो है ऑपरेशन। तीसरा जो है वो अगर खून बहुत ज़्यादा लीक हो गया है और वो खून जो एब्जॉर्ब नहीं कर रही बॉडी, तो फिर वो पर्दे का ऑपरेशन जो हमारा विट्रस होता है वो निकाल के वो किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब एक ज़रूर ये पोस्टीरियर सेगमेंट की बात हो गई। डॉक्टर हमारे देखने वालों को ज़रूर बताइएगा कि ये जो लेंस होता है हम जो लगवाते हैं थोड़े से पैसों के चक्कर के अंदर, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सस्ता लेंस लगा लेते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी आफ्टर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अच्छा लेंस लगाना चाहिए, ये आपने भी हमारे ब्रेक से पहले हमारी बात भी हुई थी, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक हमारे पास कॉलर हैं कोशाब से जो है सिदरा। अस्सलाम वालेकुम निमरा। अस्सलाम वालेकुम निमरा। वालेकुम अस्सलाम जी निमरा जी। आंखों में कितनी लगे हैं और आंखें धुंधला हो जाता है, लेकिन नजर ठीक है। नजर ठीक है लेकिन आंखें कभी कभार धुंधली हो जाती हैं। हाँ धुंधली हो जाती है। आपको शुगर वगैरह तो नहीं है? नहीं। अच्छा, कोई और बीमारी नहीं है? नहीं। अच्छा, धुंधला मुस्तकिल रहता है या कभी कभार हो जाता है? कभी कभार हो जाता है। ठीक है। और कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, आप अंजीर वाली दवाई पूछनी थी। जी आप अभी बताते हैं आपको, पहले डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। जी। अच्छा, जो ये धुंधला है ये आपको कितनी दफ़ा हो रहा होता है? दिन में कई दफ़ा हो रहा होता है या हफ्तों में 1-2 दफ़ा होता है? नहीं, कभी कभार। हफ्ते में 1-2 दफ़ा, महीने में या 15 दिन। अच्छा, और उसमें आँख में पानी भी आ रहा होता है? नहीं, पानी नहीं आ रहा होता। ठीक। कभी कभार नहाने के बाद ना आंखें। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? एज क्या है? उम्र क्या है? 27 जी। और मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है आपका? नहीं, मोबाइल का नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बता। ठीक है। तो इसमें ये है कि जो इनका सवाल है वो तो ये है ना कि देखें, ये कह रही हैं कभी कभार धुंधला होता है। आई ड्रॉप्स का ही मसला है। इसमें ये है कि इनको एक दफ़ा आँख के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए ताकि हम, क्या होता है कि इनकी पहले नज़र चेक कर लें। अगर इनको चश्मे की ज़रूरत है तो चश्मे का नंबर दिया जाता है। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को चश्मे का नंबर होता है लेकिन वो पहन नहीं रहे होते। हाँ, तो इस वजह से भी जब
वो मुस्तकिल अकोमोडेशन या मुस्तकिल वो ट्राई कर रहे होते हैं तो आंख थक जाती है। हाँ, मैंने तो ये देखा भी है एक कि वजह बहुत है। सारे लोग शिकायत करते हैं आंखों के दर्द की, हाँ जी हाँ, कि आंखों के डेले के पीछे से दर्द हो रहा है, जी हाँ, तो आंखों की कमजोर होने की वजह के बावजूद वो चश्मा नहीं लगाते, जी हाँ, इसकी वजह से भी दर्द होता है। जी हाँ। और दूसरा ये कि ये अपना धुंधलाहट जो है ये भी उसी वजह से पैदा होती है। हाँ ऐसे जी ही है? हाँ, देखें हमारा क्या होता है ना कि एक आंख के देखने की एक सलाहियत होती है, जिसको हम करीब और दूर से देख रहे होते हैं उसको हम अकोमोडेशन कहते सही हैं। है। अगर उसका ओवर यूज़ हो रहा है और करीब का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और आपको ज़रूरत है चश्मे पहनने की और आप नंबर नहीं लगाते, हाँ, हाँ। तो इस वजह से आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। ठीक, तो उस स्ट्रेन और हम लोग चश्मा नहीं लगा रहे होते हैं, हाँ सही है। तो सबसे पहले जो अच्छी बात यह है कि आप आई हॉस्पिटल में जो भी आपका करीबी कोई डॉक्टर है आप उसके पास विज़िट करें, ठीक और पहला जो काम है कि नज़र चेक करवा लें, अगर चश्मे का कोई नंबर है वो है। ठीक, उसके बाद हम पर्दे का मुआयना कर रहे ठीक, होते हैं ठीक, कि उसके पर्दे में कैसा है। हाँ और बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर भी होता है, हाँ, वो हिडन होता है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता। उसको पता ही नहीं हाँ, होता। बिल्कुल। अब पिछले दिनों हमारे एक दोस्त थे, वो अपने बेटे को लाए और वो 20 साल से भी छोटा बच्चा हाँ था। हाँ 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 जब हमने उसका शुगर चेक कराया हाँ, वो 400 के करीब था। ओह माय गॉड। तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई देखें इनको अगर धुंधला नज़र आ रहा है, इनके जो मसाइल हैं वो शुगर की वजह से। शुगर की वजह से, शुगर तो को कंट्रोल करें। शुगर को मतलब उनको पता ही नहीं था, हाँ, पता वो ही नहीं। सरप्राइज़ हुआ हाँ, सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ। तो अमूमन जो है वो साल में एक दफ़ा आंखों का मुआयना होना ज़रूरी है। है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि 6 महीने में एक दफ़ा पूरी बॉडी का मुआयना होना ज़रूरी है। बस वो ये कि वो 40 साल के बाद सही का बात कह रहे है, होते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल। वो अच्छा, ये जो लेंस लगता है, आर्टिफिशियल लेंस जो लगाते हैं, ये जो अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहिए। देखें वो आपकी गुंजाइश के ऊपर गुंजाइश है। के आइडियल तो यही है कि आप आइडियल ये है कि अच्छे से अच्छा अच्छी लेंस क्वालिटी का लगवाएं। लगाएं। जी हाँ, और एक दफ़ा लग जाए लेंस अच्छी क्वालिटी का तो फिर क्या फॉरएवर होता है? जी हाँ, सारी ज़िंदगी के लिए होता है? जी हाँ, अगर एक दफ़ा आपकी आंख में लेंस लग जाता हाँ, है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई होती। प्रॉब्लम नहीं है, और ये इंसान के साथ जाता है बस। अच्छा ठीक है, यानी कि एक दफ़ा लग एक गया दफ़ा लग लग गया। गया तो लग जाता है। अच्छा, कभी अगर ऐसा हो कि लेंस लगवाया आपने लेकिन वो कोई गलत डॉक्टर के हाथ लग गया बंदा, ठीक है ना, अच्छे भी डॉक्टर बुरे भी होते हैं ना, तो वो गलत डॉक्टर के हाथ लग गया, वो लेंस ठीक तरह से फिट नहीं हुआ, तो क्या दोबारा से हो सकता है इलाज उसका? जी हाँ, वो कंडीशन के ऊपर होता है हाँ और उसका मुआयना करके हाँ, हम देख सकते हैं। ऐसा काफ़ी दफ़ा होता है कि देखें डॉक्टर कोई भी बुरा नहीं चाह रहा हाँ, नहीं होता मैं कह रहा हूँ basically। कि गलती भी हो, हाँ, इंसान गलती हो जाती हाँ, है। देखें इंसानी वो हैं मतलब एरर्स आते हाँ, हैं। हाँ, हाँ, तो अगर वो लेंस अपनी जगह पे नहीं बैठा तो उसको तब्दील करके दूसरे साइज़ का लेंस हम लगा लगा सकते देते हैं। हैं, ठीक है। मुख्तलिफ टाइप के लेंस आते हैं, जो उस आँख के लिए जो जिस तरीके का ठीक, इलाज हो वो वैसा हम फिर लेंस मिसेस उसमें तारिक फिक्स करते हैं रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तारिक। वालेकुम सलाम। जी। ये गुलजार साहब, मैंने डॉक्टर साहब से जी। ये मशवरा करना था कि मेरी आंख 5 साल तक मोतिया रहा, जो मैं दिल की वजह से खौफ खा के निकलवाती नहीं थी। अब अमानत अस्पताल जो रावलपिंडी में है वहाँ से मैंने ऑपरेशन करके मोतिया निकलवा दिया है। ठीक। उसके बाद मेरी आंख में ये दूसरा इशू है कि वो उसमें जैसे स्पाइडल वाला जाला सा बन जाता है, वो आंख जिस तरह अपने आंख को जाले में लपेट लेती है। तो अब उस आंख में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। जब ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने लेंस पास किया था वो जर्मन वालों का हाँ लेंस जी, तो वो ऑपरेशन हो गया था। तो लेकिन अब उसमें ये मसला है कि मुझे आंख से आगे वाइट कैसे पर्दा आया हुआ है, जाला सा है, इस आंख से बिल्कुल नजर नहीं आता और सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, एक आंख के पढ़ना, घर का काम करना। तो सर प्लीज मुझे कोई मशवरा दें। 2 मिनट आपसे डॉक्टर साहब कुछ सवाल आपकी दूसरी आंख का भी ऑपरेशन हो चुका है? नहीं, एक ही आंख में मोतिया था सर, दूसरी ठीक है, उससे सही नजर आता है, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। नहीं वो ठीक है, मतलब दूसरी आंख का ऑपरेशन अभी तक नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसमें मोतिया नहीं आया, दूसरी में एक ही नहीं था। दोनों चेक करवाती हूँ, पहले रावलपिंडी अल-शफा में, फिर टीके भी लगते रहे, प्रेशर बन जाता था, सख्त हो जाती थी, पेन किलर साथ लेती थी। फिर आखिर में मैंने अमानत अस्पताल जो कचहरी के पास रावलपिंडी में बड़ा अस्पताल है वहाँ से प्राइवेट करवाया है, जर्मन का लेंस भी डला हुआ है आंख में। अच्छा, टीके क्यों लगते थे आपको? प्रेशर बन के ना जैसे सख्त हो जाती थी और इतनी टीसे कि मैं जिस कदर चीखे मार के रोती थी सर, उससे भी ज्यादा मैं कहती कि मैं रहूं, मेरे दिमाग फटने लगा है। जी। आपको शुगर भी है? उससे पहले शुगर नहीं है सर, अभी परसों चेक कराई है, 120 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, बताते हैं आपको जी। अच्छा, ये जो इन्होंने खातून ने जो बताई है हिस्ट्री, उसमें से तो यही लग रहा है कि इनको जो है वो शायद ऑपरेशन के बाद जो है अमूमन ये होता है कि
जहाँ पे हम लेंस रख रहे होते हैं तो वहाँ पे जो जहाँ पे वो झिल्ली सी बन जाती है उसका एक मामूली सा एक लेज़र किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है और झिल्ली में सुराख किया जाता है और नज़र दोबारा बाहर हो जाती है, जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं कैटरेक्ट आफ्टर कैटरेक्ट। ठीक है, ठीक है। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक आपको दूसरी चीज़ तजुर्बा बताऊं कि मेरे एक जानने वालों के साथ हुआ था कि वो लेंस लगाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, तो वो डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने लेंस अपना लेज़र से वो चीज़ सही कर दी थी दोबारा। ठीक है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेज़र से दोबारा से वो चीज़ आपके जो पर्दा हल्का सा वाइट आ गया है ना, उसको लेज़र से सही कर देंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। मैं जहाँ तक हाँ जी हाँ। दूसरी ये कि दूसरी आंख का मुआयना बहुत ज़रूरी है। अच्छा हो सकता है कि उस आंख में मोतिया हो और इनको करीब में अच्छा दिख रहा हो, लेकिन दूर के लिए अच्छा नहीं दिख रहा हो। तो इस आंख में दूर से अच्छा दिख रहा है, उसमें करीब से अच्छा दिख रहा है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। हाँ, तो एक दफ़ा और चेक करा लें। अगर इस आंख में दूसरी आंख में मोतिया है, बता रहे हैं कि दोनों आंखों का बैलेंस ठीक नहीं है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी होता है। तो दूसरी आंख में हो सकता है मोतिये का ऑपरेशन हो जाए तो वो मामला बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप आए और बहुत ही कारगर मालूमात लोगों तक पहुंचाई आपने, और इंशाल्लाह दोबारा हम ज़रूर बुलाएंगे डॉक्टर साहब को, और ये अपना एक मॉडल भी लेकर आएंगे साथ में आंखों का, ताकि आपको बताया जा सके कि भाई किस तरह से कहाँ से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसको दोबारा से कैसे सही किया है। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं बॉम्बे मसाला बर्गर। तो मैंने भी उसी तरह से जो है ना, जैसे का बर्गर का कलर है ना, वैसे ही मैंने शर्ट भी पहन रखी है, फुल कलरफुल सब्जियों वाला कलर जिसको कहते हैं। तो बेसिकली ये जो है, इसको हम पाव भाजी भी कहते हैं, इसको हम बॉम्बे मसाला बर्गर भी कहते हैं, मुख्तलिफ़ नामों से इसको बताया जाता है और बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी, और ख़ास तौर पर बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं। और एक शॉर्ट बर्गर आते हैं, छोटे, ठीक है, मिनी बर्गर भी कहते हैं उसको, वो आप बनाकर, जैसे पार्टीज़ वगैरह होती है ना घर के अंदर, तो उस पार्टीज़ वगैरह के अंदर भी इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़ेदार होता है ये, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको रेसिपी समझ आ जाएगी। मौसम की सब्ज़ियां हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे, और इसको स्टार्ट करते हैं। और क्या क्या चीज़ें डाल रहा हूँ मैं इसके अंदर, आप इसको देखते जाएँ और समझते जाएँ। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑयल ले लिया थोड़ा, ठीक है, ऑयल के अंदर हमने जो है चीज़ें ऐड करना शुरू करना है। सबसे पहले हमने जो है ना, इसके अंदर प्याज ऐड करनी है, तकरीबन एक छोटी प्याज वो हमने इसमें डाल दी है। इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है, उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करूँगा मैं। अच्छा, क्या क्या सब्ज़ियां हैं मेरे पास? मेरे पास शिमला मिर्च है, आलू हैं, ये फूल गोभी है, गाजर है, पालक है, टमाटर है, मटर है, हरी मिर्चें हैं। ठीक है, ये है बेसिकली जो सब्ज़ी बनेगी, भाजी बनेगी उसके लिए। और उसके बाद मसालों में क्या है, कुटी हुई लाल मिर्च है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी है, नमक है, और आखिर में बटर भी ऐड होगा इसके अंदर। ठीक है, ये पूरी सब्ज़ी जो है ना इसके साथ मैश हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मैश हो जाएगी। और इसमें आखिर में हम डालेंगे खटास के लिए थोड़ा सा नींबू का रस, 2 खाने के चम्मच के करीब। ठीक है, ये तो बन गया मसाला। इसके बाद एक इसको जो फिलिंग के लिए जब इसको भरेंगे तो इसके अंदर चाट मसाला भी डालेंगे, थोड़ी सी कच्ची प्याज भी डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, बटर, ये सब चीज़ें भी डालेंगे। साथ में एक रायता भी सर्व होगा जिसके अंदर ज़ीरा, लाल मिर्च कुटी हुई और नमक, ये तीनों चीज़ों का मिलाकर बनाया जाएगा एक रायता। तो ये मुकम्मल कंप्लीट जो मेन्यू है ये तैयार हो जाएगा, और ये पाव भाजी बनाएं, इंजॉय करें और ज़िंदगी आसान बनाएं। आज बात हो रही थी आँखों के बारे में, तो आँखों के बारे में बात जब हो रही है तो आँखों के लिए गाजर बेतहाशा मुफीद है। इस वक्त मौसम है गाजर का, तो बच्चों को, बड़ों को, सबको मैंने कहा है कि इसका विटामिन ए की मकदार अच्छी खासी इसके अंदर होती है।
या तो इसको चबा चबा कर खाएं या इसका जूस पिएं। दोनों तरीके से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, एक रेमेडी, आँखों के बारे में बात हो रही है तो रेमेडी भी बता देता हूँ, जो दुनिया की सबसे बेस्ट रेमेडी है। इससे अच्छी रेमेडी कोई हो ही नहीं सकती आँखों के लिए, ठीक है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बच्चों को, बड़ों को, सबको आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपने लेना है सौंफ, 100 ग्राम सौंफ ले लिया, 100 ग्राम मगज़ धनिया। मगज़ धनिया जो होता है, धनिया जो साबुत होता है उसके अंदर से निकलता है, येलो कलर का होता है, दाल जैसी शक्ल का, येलो कलर का मगज़ धनिया। 100 ग्राम मगज़ धनिया, 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों को बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। बच्चों को 1 चाय का चम्मच सुबह, 1 चाय का चम्मच शाम। उससे छोटे बच्चे हैं, आधा चाय का चम्मच सुबह, आधा चाय का चम्मच शाम। बड़े हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है वो 1 खाने का चम्मच सुबह, 1 खाने का चम्मच शाम, ये आप ले सकते हैं। अगर किसी को शुगर का मसला है तो वो मिश्री ना डालें, सिर्फ धनिया, अपना मगज़ धनिया और सौंफ, इसका पाउडर बनाकर सुबह और शाम 2 टाइम पर, खाने के 1 घंटे बाद या खाने से पहले भी आप ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और ये अगर लगातार वो हजरात जिनके चश्मा लगा हुआ है या नज़र हल्की हल्की अभी कमज़ोर होना शुरू हुई है, 3 महीने अगर लगातार आपने इस्तेमाल कर लिया तो इंशाल्लाह नंबर भी कम हो जाएंगे। और जिनका अभी हल्का हल्का कमज़ोर होना शुरू हुआ है उनकी नज़र दोबारा से वापस ठीक होना शुरू हो जाएगी। ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अक्सर नज़र की आजकल शिकायत करते हैं, इसलिए कि नाकिस खुराक की वजह से जो है ना ये चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। हमारे पास कॉलर है नाजिश कराची से। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भैया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे जरा ये मालूम करना था, मेरे भाई के पैरों में एक्जिमा 1 महीने पहले हुआ था। अच्छा, तो ठीक वो है। एक्जिमा काफी, मैंने स्किन के डॉक्टर को दिखाया था, काफी हद तक तो वो बेहतर हो गया पैरों के ऊपर, दोनों पैरों पर। ठीक है। अब जो है इसका जो है एक्जिमा तो थोड़ा काफी हद तक बेहतर हो गया, लेकिन पैरों पे खारिश, रेडिशपन और ये बहुत ज्यादा है, खारिश बहुत हो रही है उस पर, यानी कि दोबारा तो जख्म से और आना शुरू हो रहे हैं। ठीक। तो इस बारे में कुछ आप मुझे बताएंगे? आप एक काम कीजिएगा कि अपना वो वाला नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो, जी जी, वो आप अभी लिखवा दीजिएगा, होल्ड पर रहिएगा, ठीक है। जी जी, मैं आपको जो दवाई है उसकी पिक्चर भेज दूंगा, मार्केट से जाके परचेज़ कर लीजिएगा और इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल कीजिएगा। हफ्ते 15 3-4 दिन में ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन 15 दिन लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि काफी स्किन की ट्रीटमेंट करा के मैंने कह दिया ना आपको कि 15 दिन ख़त्म होने के बाद भी इस्तेमाल करना है उसको। इसका बैक्टीरिया बहुत ज़िद्दी होता है, जो एक्जिमा होता है उसका बैक्टीरिया, ठीक है। जी 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 जी, इसको आप ये अगर ख़त्म हो गया, आपको नज़र आ रहा है ख़त्म हो गया है, चलो छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा मत कीजिएगा। उसके बाद भी लगाते रहिएगा, 15-20 दिन लाजमी लगाइएगा, ठीक है। ठीक है। रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो दें। ऐसा ना कीजिएगा कि लगा हो उसके ऊपर दोबारा लगा दें, ठीक है। ओके जी। यहाँ पर प्याज हल्की सी पक गई, सॉफ्ट हो गई। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। थोड़ा सा पकाया ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। उसके बाद फिर मैं तमाम सब्जियां इसमें ऐड कर दूंगा, फिर हम मसाले भी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पक कर बिल्कुल गुलती सी हो जानी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, आपस में चिपक जाए। चिपकने का अलग अलग ना रहे सब्जियां, तो उससे क्या होगा कि अगर अलग अलग रहीं तो फिर ये हमारा मसला हल नहीं होगा। फूल गोभी 1 कप, पालक 1 कप, गाजर 1 कप, चॉप हुई हुई है सब चीज़ें, ठीक है। शिमला मिर्च आधा कप, टमाटर 1 कप, मटर आधा कप और आलू 1 कप, ठीक है। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। कलरफुल सा और अच्छी तरह से मिक्स करके, जब ये सब्जियों को आपने मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें मसाले भी ऐड करूँगा। गौर से देख लें, लाल मिर्च कुटी हुई,
1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत 1 चाय का चम्मच काफ़ी है वैसे, ठीक है। बटर और नींबू का जूस ये हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे, ठीक है। इसको मसाले को डाला आपने, मिक्स किया। वैसे ये मिक्स सब्ज़ी भी अच्छी लगती है रोटी के साथ। सिंपल मसालों में बनाएं और शुरू में जब हम ऑयल डाला है हमने तो उसमें प्याज के बजाय आप थोड़ा सा कड़ी पत्ता, राई दाना और थोड़ा सा मेथी दाना ये डाल के कड़कड़ा लें। उसके बाद सब्जियां डालें, उसके बाद मसाले डालें और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी घर पर तैयार करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत ही मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। हमारे पास टाइम ब्रेक का हो चुका है और ये मेरे पास है पानी और मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा पानी ताकि सब्जियां गल जाएं। 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और इसका लगा दिया ढकना। बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए सब्जियों को। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। बम्बई मसाला बर्गर। अज्जा बन 4 अदद, मक्खन फ्राई के लिए। भाजी के लिए पालक बॉयल 1 कप, गाजर कटी हुई 100 ग्राम, मटर 100 ग्राम, आलू छिलका उतार कर काट लें 150 ग्राम, फूल गोभी 200 ग्राम, टमाटर चॉप 3 अदद, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद, प्याज बारीक कटी हुई 2 अदद, मक्खन 2 से 3 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। रायता बनाने के लिए दही 1 कप, जीरा भुना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब। भाजी बनाने का तरीका। एक पतीले में आलू कद्दूकश, पालक, गाजर, फूल गोभी चॉप्ड, टमाटर और मटर डालें और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और भून लें। एक पैन में मक्खन डालें और इसमें प्याज, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और भून लें। फिर इस मिक्सचर को सब्जियों में शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और पकाएं। फिर इन्हें मैश कर लें और हल्की आंच पर पकाएं। भाजी तैयार है। बन तैयार करने का तरीका। बन को 2 हिस्सों में काटें, एक तवे पर मक्खन लगाएं और बन को सेक लें। रायता बनाने का तरीका। एक मिक्सिंग बोल में रायते के तमाम अज्जा डालें और अच्छी तरह से फेंटें। रायता तैयार है। सर्विंग का तरीका। एक सर्विंग प्लेटर में भाजी डालें, उस पर मक्खन डालें, फिर उस पर हरी मिर्च चॉप और चाट मसाला डालें। प्याज और धनिया से सजावट करें। दही के रायते के साथ गर्मा गर्म बन रखकर सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए बॉम्बे मसाला बर्गर। ठीक है जी। अच्छा, ये मसाला जब तक बन रहा है इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसको थोड़ा बिल्कुल मैश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक ये मैश हो रहा है मैं एक काम करता हूँ कि बाकी तैयारियाँ जो है ना वो हम कर लेते हैं। एक रायता इसके साथ सब होता है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, और रायता बनाने के लिए जो है चाहिए होगा दही। 1 कप दही आपने ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर शामिल कर दिया ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और थोड़ा सा नमक। ठीक है, ये डालकर अब इसको आपने स्मूथ कर लेना है। अच्छा, इसमें आप धनिया हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन धनिया हरी मिर्चें वैसे ही डाल रही हैं तो क्या ज़रूरत है आप इसमें डालें। ठीक है ना, इसको ऐसे भी आप बना लें स्मूथ बिल्कुल। ठीक है, अच्छी तरह से स्मूथ कर लिया। अब यहाँ हमारे पास बर्गर मौजूद है। बर्गर को बनाने के लिए हमें जो है ना वो थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा आधा चाय का चम्मच के बराबर ऑयल डाला मैंने, इसको सिर्फ ग्रेसी करने के लिए। ठीक है, इसमें हमने असल में डालना है बटर। और हमारे पास कॉलर है मारिया ओकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं मारिया, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
भाई मुझे आपसे ये पूछना था, मेरे हस्बैंड है, उनकी पाँव की जो उंगलियां ना उनके दरमियान में ना वो गल जाती हैं, जख्म से हो जाते हैं। अच्छा। तो उसके बारे में मैंने कंफर्म करना था। एक उनके पेट में गैस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके बारे में आप जरा मुझे बता दें। अच्छा, जो गैस होती है उसका तो मैं बता देता हूँ, लेकिन जो पाँव की उंगलियों में जो ज़ख़म हो जाता है ना, उसके लिए आपने नंबर अपना छोड़ना है, ठीक है, वो वाला नंबर जिसमें व्हाट्सएप हो, ठीक है। ठीक है, ओके। और जो गैसेस है उसके लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ओके, आप टीवी की तरफ चलें। ठीक है जी। आपने लेना है त्रिफला। चलें आप जब तक टीवी की तरफ चले जाएं, इसलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है टीवी के पास पहुंचने में। चलें, जब तक हम जो है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी ऑयल और इसके साथ बटर डाल दिया, और ये डबल अपना बन इसको हम कर रहे हैं गरम इसमें, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाना चाहिए, और इसके बगैर ये पाव भाजी बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये, और बिल्कुल अच्छी तरह से इसको बटर के साथ सेकने से ना इसके अंदर एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने का भी दिल आपका जो है ना ललचाता है, ठीक है। आपने गैसेस के लिए लेना है त्रिफला। 100 ग्राम तिलफला ले लें, 20 ग्राम पाउडर वाली हींग उसमें आप डाल लें, और 10 ग्राम काला नमक डाल लें। 10 ग्राम काला नमक, 100 ग्राम त्रिफला और 20 ग्राम इसमें आपने हींग पाउडर वाली डालकर सब चीज़ों को मिलाकर रख लें। हर खाने के बाद आधा चाय का चम्मच, और अगर आधा चाय के चम्मच से आपको गैस रिलीज़ नहीं हो रही, गैसेस ख़त्म नहीं हो रही, कम हो रही हैं, तो 1 चाय का चम्मच हर खाने के फ़ौरन बाद का मतलब ये होता है 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद आपने लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह ये आपका मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और फिर दोबारा ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन लगातार इसको इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि आप एक आध दिन में इस्तेमाल करके दिल बर्दाश्ता हो जाएं। इसलिए कि जब हम कोई और दवाई बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक की, और उसके बाद फिर हम कोई हिकमत की दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो हिकमत की दवाई असर करते करते टाइम लेती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये आपको प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा, और ये हमारे पास, ठीक है, ये बन पे हल्का हल्का कलर आ गया, ये देख लें, ठीक है। ये देखें, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है इसे, और ये भी इसको भी सेक लेते हैं। नीचे थोड़ा सा इसको हम कहते हैं सील कर देना। जब थोड़ा सा हम बेक कर लेते हैं ना किसी चीज़ को, तो क्या होता है वो सील हो जाता है बहुत अच्छी तरह से। तो सील होने के बाद फिर ये ज़बरदस्त तैयार हो जाता है, ठीक है। ये हमने इसमें बना लिया, फिर चुटकी सा ऑयल डाल लिया, चुटकी सा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें बटर ऐड किया, और हमारे पास कॉलर है आमना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम गुजार भाई, क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जी आमना, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, हाँ जी, बहुत सारा शुक्रिया जी। हाँ जी, जी आपके शो में इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है सबको, इतनी कि मैं कहती कि सब चैनल पे आपका शो ही चले। हाँ थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ जी। जी हाँ जी जी। जी आमना, आपके शो को ना 4 चांद ही हैं, पर वो जो आप डांस नहीं करते ना, जी। उसकी वजह से थोड़ा सा ना हेलो हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी? हाँ जी, हाँ जी, वो जी। डांस करते हैं ना, उस डांस से स्टार्ट करते हैं अपना शो दोबारा से चलें, ठीक है, डांस करते दोबारा थे ना आप शो में। हाँ जी, ठीक 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 है, आपने कह दिया तो इंशाल्लाह डांस के साथ स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक जी, इंशाल्लाह हाँ जी, कोशिश पूरी गुलाब होगी। जी, हाँ जी, मैंने कहना था कि आप ना वो लोअर बैली के बारे में कुछ बताएं। लोअर बैली यानी हाँ। कि सारी जी, ठीक है, बैली के बारे में, ठीक ठीक है जी। बैली के बारे में आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ मैं कि जी, बस ये हमारा बन तैयार हो चुका है। यहाँ हमने ये रायता बना लिया, सब्ज़ी भी तैयार है तकरीबन, और ये जो कच्ची चीज़ें हैं ये मैं ज़रा कैमरे में दिखा देता हूँ। इसमें चाट मसाला है, प्याज है, इसमें हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है,
और बटर है, ये हम ऊपर से छिड़केंगे इसके ऊपर, बन के ऊपर, ठीक है, सब्जी के ऊपर, और फिर रायता डालेंगे और ये सर्व कर देंगे, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बॉम्बे मसाला बर्गर जो है वो तैयार हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ज़रूर आप अपने घर पे बनाएंगे। सब्जियाँ, और सिर्फ सब्जियाँ नहीं, नाम सब्जियाँ हैं, लेकिन ये ऐसा ज़बरदस्त बर्गर होता है, शायद आप कबाब वाले बर्गर एक खाएं, ये आप 2 खा लेंगे आराम से। चटपटा देसी स्टाइल मज़ेदार सा बना हुआ, और लवाजमात के साथ इसके ऊपर से ये छिड़कने के लिए चीज़ें जो आप देख रहे होंगे, रायता भी है, हरी मिर्चें भी, हरा धनिया भी है, प्याज भी है, चाट मसाला भी है, ये सारी चीज़ें ऊपर से छिड़क मैंने डाल दिया है। वैसे मैंने एक्स्ट्रा रख भी दिया ताकि आपको पता हो कि भाई अगर मैं बनाऊंगा कि बॉम्बे मसाला बर्गर तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आज आँखों के बारे में बात हुई, डॉक्टर ने आपको बताया, मैंने रेमेडी भी बताई आपको, सब्जियां भी बताई आँखों के लिए जो फ़ायदेमंद है। एक चीज़ और, वो ये कि गुलाब का अर्क अच्छी बड़ी कंपनियां बनाती हैं ड्रॉप्स के सूरत में, आँखों में डालने के लिए ड्रॉप्स, तो वो अगर आप फ्रिज में रख लें ठंडा करके, और आप यकीन करें वो अगर आप डाल लें ना रात को सोते वक्त, तो अक्सर लोगों को ना धुंधलाहट आती है आँखों में, अक्सर लोगों की आँखें पीली पीली सी रहती हैं, तो चमक नहीं होती आँखों के अंदर, तो वो लोगों के लिए, बच्चों के, बड़ों के, अच्छा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ गुलाब का अर्क होता है, लेकिन बहुत आला क्वालिटी का अर्क होता है। वो वाला अर्क नहीं होता जो हम गुलाब का अर्क पीते हैं, ठीक है, एक पीने वाला अर्क होता है, एक जो है ना आँखों में डालने के लिए स्पेशल होता है वो अर्क, और उसको ठंडा करके फ्रिज में अगर आप डालें आँखों में, इतना सुकून मिलता है आपको कि आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा ये कि असली शहद, अगर आपके बहुत ज़्यादा जाल आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आप हैं आँखों में, थोड़ी जलन तो होती है असली शहद डालने से, लेकिन आपकी आँखें ऐसी हो जाएंगी खूबसूरत कि आप सोचेंगे कि यार वाकई ये पिलाहट दूर हो गई है, वाइटनेस आ जाएगी बिल्कुल आँखों के अंदर। तो इंशाल्लाह सब कुछ डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक कीजिए इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, चलो। आज का तड़का।